नमस्ते, वेलकम टू मूवी टेल्स। आज हम देखेंगे स्टोरी 2021 में आई मूवी द वेस्टलैंड की। कहानी शुरू होती है एक बच्चे से जिसका नाम डिएगो है। वो रात में लेटा हुआ होता है पर उसे टॉयलेट जाना होता है। उसे डर लगता है इसलिए वो अपनी माँ लूसिया के पास जाता है और वो उसके पिता सैल्वाडोर से उसे टॉयलेट ले जाने को कहती हैं, जो कि घर के बाहर होता है। वो गन उठाते हैं और रात के अंधेरे में से टॉयलेट होके वापस ले आते हैं। तब उसकी माँ उससे पूछती है तो वो बताता है कि उसे डर लग रहा था। उसकी माँ उसे बहादुर रहने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो एक वीराने में रह रहे होते हैं जहां आसपास कोई नहीं होता है। अगले दिन सैल्वाडोर डिएगो से खरगोश मारने को कहता है पर वो नहीं मार पा रहा होता है। तभी खरगोश उसके हाथ से छूट के भागने लगता है और डिएगो उसका पीछा करता है। पर वो खरगोश भाग के घेरे के बाहर चला जाता है जिसको उसके पिता ने खंबे गाड़ कर बनाया होता है। डिएगो वहीं पे रुक जाता है और वापस आ जाता है। तभी उसकी माँ उसका बचाव करते हुए कहती है कि अगर वो नहीं मारना चाहता है तो रहने दो, और उसे लेके अंदर चली जाती है। अंदर आके डिएगो अपनी माँ से पूछता है कि उस खरगोश का क्या होगा जो घेरे के पार चला गया है। तब लूसिया कहती है कि वहाँ सिर्फ जंग है इसलिए वो मारा जाएगा। तब डिएगो उससे पूछता है कि क्या इंसान भी मर जाते हैं जानवरों की तरह। तब उसकी माँ कहती है कि हाँ, मर जाते हैं लेकिन वो हमेशा यादों में जिंदा रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिएगो अपनी माँ के साथ ही रहता है और उनका हाथ बटाता है और उन्हीं के साथ खेलता है और उन्हीं के साथ हर काम करता है। उसकी माँ उसे हर काम करना सिखाती है और बहुत प्यार करती है। एक दिन लूसिया एक ड्रेस देख रही होती है और डिएगो के पूछने पे बताती है कि ये सैल्वाडोर ने उसे तब दी थी जब वो लोग यहाँ नहीं आए थे। पर डिएगो कहता है कि उसने कभी लूसिया को ड्रेस पहने नहीं देखा, इसीलिए वो उसके जन्मदिन पे वो ड्रेस पहनती है और उसके लिए पाए बनाती है। तभी उसके पिता उसको तोहफे में एक बंदूक देते हैं जिस पे डिएगो लिखा होता है और उसको साथ में चल के चलाने को कहते हैं, पर तभी वो मना कर देता है। लूसिया भी सैल्वाडोर को मना कर देती है और कहती है अभी वो बच्चा है, और अपना तोहफा देता है जिसमें एक टिन कैन फोन होता है। वो उसे चलाना सिखाती है और उससे दूर से जाके बातें करती है। फिर रात को उसको कहानियां सुनाती है और सो जाने को कहती है, पर डिएगो और कहानी सुनना चाहता है। इसलिए सैल्वाडोर उसे बताता है कि एक शैतान है जिसका कद बहुत ऊंचा है और वो हड्डियों से बना है। उसकी आंखें खोखली हैं और वो हमेशा दूर से पहले दिखाई पड़ता है लेकिन फिर धीरे धीरे पास आता जाता है। जितना तुम उससे डरते जाते हो, तुम्हारा डर ही उसकी खुराक है। फिर वो अपनी बहन के बारे में बताने वाला होता है पर तभी लूसिया मना कर देती है और डिएगो को अंदर ले जाके सुला देती है। रात को शैतान डिएगो के सपने में आता है और अगले दिन नदी के पास डिएगो को और उसके पिता को एक नाव दिखती है जिसमें एक जख्मी आदमी पड़ा होता है। ये देख के लूसिया डिएगो को तुरंत अंदर ले जाती है और सैल्वाडोर उसका इलाज करता है, पर वो धीमे से घर के अंदर घुस आता है और लूसिया और डिएगो पे गन तान देता है। पर तभी सैल्वाडोर पीछे से आ जाता है और उसे गोली मार देता है। बाद में लूसिया घर की सफाई करने लगती है और डिएगो उस आदमी का सामान देखने लगता है जिसमें से उसके परिवार की तस्वीर निकलती है। रात को डिएगो अपने पिता के हाथों के जख्म देखता है और उनसे उनकी बहन के बारे में पूछता है। सैल्वाडोर बताता है कि उसकी बहन को उसके दादा दादी बहुत मारते थे, इसीलिए दोनों भाई बहन रात को एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और जिससे उनको डर कम लगे। फिर एक दिन उनकी बहन उनसे कहती है कि उसे सच में शैतान दिखता है। पहले वो बहुत दूर था लेकिन अब वो धीमे धीमे पास आने लगा है, और उससे एक दिन कहती है कि वो घर के पास ही सामने खड़ा है। सैल्वाडोर उसे चुप रहने को कहता है लेकिन वो खिड़की के पास जाके वहां से कूद जाती है और मर जाती है। अगले दिन सैल्वाडोर मरे हुए आदमी के परिवार को उसकी लाश देने का फैसला करता है और लूसिया से कहता है कि अगर वो नहीं मिले तो वो 2 दिन में वापस आ जाएगा। डिएगो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहता है कि अपनी माँ का ख्याल रखना, और वहां से चला जाता है। लूसिया और डिएगो अकेले रहने लगते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखने लगते हैं और दोनों मिल के ही अकेले सारा काम करते हैं। सैल्वाडोर का इंतजार करते करते वो हर दिन के लिए एक निशान लगाते हैं। ऐसे ही बहुत निशान हो जाते हैं लेकिन सैल्वाडोर वापस नहीं आता। डिएगो उसका ख्याल रखता है और उसके जन्मदिन पे उसे बधाई देके खुद अपने हाथों से उसके लिए पाई बनाता है और उसे उसके पास ले जाता है और विश मांगने को कहता है। फिर वो कहता है कि उसकी विश जरूर पूरी होगी और उसका मन बहलाने के लिए टिन कैन फोन से खेलने लगता है और वो घर के बाहर जाता है। तभी लूसिया बंदूक लेके घर के बाहर आ जाती है और कहती है कि दूर उसे कोई दिखाई पड़ रहा है, और फिर डिएगो को लेके अंदर चली जाती है। रात को डिएगो के सपने में सैल्वाडोर की बहन आती है। वो खिड़की के पास खड़ी होती है और कूद जाती है और कहती है कि शैतान आ गया है।
रात को फिर लूसिया डिएगो से कहती है कि वो आ गया है और वो तूफान में ही बंदूक लेके बाहर निकल जाती है और गोलियां चलाने लगती है। डिएगो अंदर से अपनी माँ को पुकारता रहता है और डरने लगता है। तभी उसकी माँ अंदर आती है और कहती है कि सब ठीक है। फिर डिएगो सुबह सब सफाई कर रहा होता है और तभी बाड़े में जाने की जिद करता है। लूसिया उसे मना करती है पर वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलता है और घेरे पे लगाया हुआ एक खंभा बिल्कुल उसके दरवाजे के सामने होता है। लूसिया कहती है कि ये तूफान की वजह से आ गया होगा और बाहर जाके देखती है तो तबाही मच गई होती है। लूसिया फिर से खंभा बांधती है और उसे घेरे के पास लगा देती है। डिएगो बाड़े में आके खरगोशों के साथ खेलने लगता है। लूसिया उसे खरगोश को चुनने को कहती है जैसे वो लोग भूख से ना मरे। डिएगो मना करता है लेकिन फिर जिद करने पे खरगोश चुन लेता है और लूसिया उसे मार देती है और पका देती है, पर डिएगो उसे खाने से मना कर देता है और घर से बाहर भाग जाता है। तभी लूसियाना फिर से बंदूक लेके आ जाती है और कहती है कि शैतान इस बार बहुत करीब आ गया है। तभी हवा की वजह से डिएगो चादर से ढक जाता है और चादर के अंदर से ही उसे शैतान की परछाई दिखाई पड़ती है। जब वो बाहर आता है लूसियाना से डिएगो पूछता है कि क्या शैतान धीमे धीमे पास आ रहा है, क्योंकि उसके पिता की बहन के साथ भी ऐसा हुआ था। लेकिन लूसियाना कहती है कि उसने आत्महत्या अपने मानसिक संतुलन की वजह से की थी और दोनों अंदर आ जाते हैं। अंदर आके डिएगो देखता है कि उसकी माँ अजीब तरह से अपने चेहरे को रगड़ रही है और उसको शांत करने के लिए उसके साथ खेलने को कहता है। लेकिन तभी दरवाजे पे बहुत आवाज़ें आने लगती हैं। लूसियाना डिएगो को दरवाज़ा खोलने को कहती है और खुद बंदूक लेके निशाना लगाने के लिए खड़ी हो जाती है। जैसे डिएगो वो दरवाज़ा खोलता है वो बंदूक चला देती है, पर बाहर आके देखती है कि सैल्वाडोर का सामान पड़ा है, उसका घोड़ा भाग रहा है। ये देख के डिएगो बाहर आके सैल्वाडोर को ढूंढने लगता है और घेरे की सीमा पे पहुंच जाता है। तभी जब वो पलटता है उसे शैतान दिखता है और वो डर के टॉयलेट में छुप जाता है। शैतान उसके तरफ घूमता है लेकिन तभी वो हिम्मत करके भाग के अपने घर में घुसता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि शैतान बिल्कुल गेट पे ही खड़ा था। डिएगो सैल्वाडोर के सामान में देखता है कि उसके बंदूक में एक भी गोली नहीं है और उसकी माँ कहती है कि सैल्वाडोर जिंदा नहीं है और टेबल तोड़ के लकड़ियाँ जमा करने लगती हैं। ये सब देख के डिएगो तुरंत बाहर भाग के जाता है और अपने खरगोशों को घर के अंदर ले आता है। ये देख के उसकी माँ बहुत नाराज़ होती है और उसे एक थप्पड़ भी मारती है। फिर रात में सारे खिड़की और दरवाज़ों पे लकड़ियाँ लगा देती जैसे कोई अंदर या बाहर ना जा सके। फिर वो सारे हथियार जमा करती है और डिएगो को हथियार चलाना सिखाती है। उससे कहती है चलाने को, लेकिन वो मना कर देता है और भाग के अपने कमरे में चला जाता है। लूसियाना दिन भर खिड़की पे खड़े होकर शैतान को देखती रहती है और बारिश का पानी जमा करती है पीने के लिए। डिएगो खुद को समझाता है कि ये माँ उसकी सुरक्षा के लिए कर रही। फिर एक दिन उनकी छत से आवाज़ें आने लगती हैं कि जैसे उस पर कोई चल रहा है। लूसिया डिएगो को चिमनी से जाकर शैतान को मारने को कहती है। डिएगो मना करता है लेकिन वो कहती है कि वो खुद चिमनी से नहीं जा सकती और डिएगो को बेचती है। डिएगो हिम्मत करके जाता है लेकिन वहाँ जाके वो लूसिया को बताता है कि कोई भी नहीं है और धड़ाम से नीचे गिर पड़ता है। लेकिन आवाज़ें आती रहती हैं और लूसिया गोली चलाती रहती है। आखिरी गोली बचने पर डिएगो उसे रोक देता है और कहता है कि शैतान जब सामने आएगा तभी आखिरी गोली चलेगी। लूसिया गुस्से के मारे अंदर चली जाती है और वहाँ पे जाके डिएगो से मनाता है और फिर दोनों नहाते हैं। लूसिया टब में उसे सांस रोकने वाला खेल खेलने को कहती है। डिएगो पानी में जाता है लेकिन ठंडे पानी की वजह से वो 2 ही सेकंड रुक पाता है। फिर लूसिया अंदर जाती है लेकिन 40 सेकंड तक वापस नहीं आती। डिएगो डर जाता है, उसे खींचने लगता है, पर लूसिया कहती है कि वो और भी रुक सकती थी। डिएगो लूसिया को ऐसे देख के घबरा जाता है और सोचता है कि उससे हथियार दूर रखने चाहिए, इसलिए चुपके से बंदूक लेता है और उसमें से बची हुई एक गोली निकाल देता है। लूसिया ये सब देख लेती है पर डिएगो भाग के अपने कमरे में घुस जाता है। पर तब बाहर से आवाज़ आती है जैसे उसकी माँ किसी से बात कर रही हो। जब वो देखता है तो वो टिन कैन फ़ोन पे बात कर रही होती है जिसका दूसरा सिरा घर के बाहर होता है। वो टिन कैन फ़ोन डिएगो को पकड़ाती है और खुद फांसी लगा लेती है। ये देखकर तुरंत डिएगो उसे बचाता है, टेबल लगाता है और फिर उसे नीचे उतार के बेड पे लिटा के उसे रस्सी से बांध देता है जैसे वो फिर से ऐसा ना कर सके, और खुद जाके खरगोश को मार के उसके लिए खाना बनाता है और उसे खिलाने लाता है। तब वो कहती है कि वो नहीं खाएगी और उसके पास ही लेट जाता है और दोनों सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टिन कैन फ़ोन उसके पास अपने आप लुढ़कते लुढ़कते आता है। वो कान में लगाता है तो देखता है कि उसकी माँ बाहर से बोल रही है। वो फेंक देता है टिन कैन फ़ोन लेकिन वो वापस फिर आ जाता है।
ये देख के वो डर जाता है, तुरंत अपनी माँ की रस्सियाँ खोलता है और साथ चलने को कहता है। दोनों भाग रहे होते हैं लेकिन तभी अब वहाँ से आवाज़ें आने लगती हैं। दोनों डर के छिप जाते हैं और जब डिएगो वापस मुड़ के देखता है तो उसकी माँ गायब होती है। वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है और जब कमरे में जाके देखता है तो वहाँ उसके कटे हुए बाल पड़े होते हैं। वो उसे ढूंढता है और देखता है कि उसने अपने बाल काट दिए हैं और लाल कलर की ड्रेस पहन के शैतान से बातें कर रही। ये देख के डिएगो उससे कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है और लूसिया शैतान से कहती है साथ जाने को, लेकिन डिएगो कहता है कि वो उसी के साथ जाएगा। दोनों गेट पे आते हैं और लूसिया डिएगो को बचाने के लिए उसे बाहर ढकेल के दरवाज़ा बंद कर लेती है। ये देखते ही डिएगो वहाँ पे रखी कुल्हाड़ी उठाता है और दरवाज़ा तोड़ने लगता है और अंदर घुस के देखता है कि लूसिया ने खुद को जख्मी कर लिया होता है। वो उसके पास जाता है लेकिन तभी उसे शैतान दिखता है। वो डर के मारे पीछे बढ़ता है। ये देख के शैतान उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है और वो अपने मन से सारा डर भगा के हिम्मत जुटा के शैतान के सामने डट कर खड़ा हो जाता है और उसे जाने को कहता है। ये देख के शैतान एक कदम पीछे लेता है और डिएगो उससे एक कदम आगे बढ़ता है, फिर बंदूक उठाता है और उसकी तरफ आखिरी गोली चला देता है। फिर डिएगो तेल उठाता है, पूरे घर में छिड़कता है और आग लगा देता है और अपनी माँ को लेके बाहर निकल आता है और अपनी माँ के लिए लकड़ी की गाड़ी लेके आता है, जिसके पीछे हमें उसके पिता की लाश भी दिखती है। वो अपनी माँ को गाड़ी पे चढ़ाता है और उन्हें लेके घर से दूर जाने लगता है। घेरी की सीमा पे पहुंचकर वो रुक जाता है, पर तभी उसकी माँ उससे आगे बढ़ने को कहती है और वो सीमा के आगे बढ़ जाता है। वो दोनों नदी के पास पहुँचते हैं और डिएगो लूसिया को पानी पिलाने चलता है और देखता है कि वो मर गई है। वो उसे आखिरी अलविदा कहता है और नदी में बहा देता है, लेकिन तभी उसे फिर से शैतान दिखता है और वो अपने हाथों को जख्मों को देखता है जो बिल्कुल उसके पिता की तरह थे और अपनी माँ के कपड़े का एक टुकड़ा बाहर निकालता है और अपने दोनों हाथों में बांध लेता है और अपने माँ के साथ बिताए गए अच्छे लम्हों को याद करता है और उन्हीं की यादों को साथ लेकर बिना किसी से डरे आगे बढ़ जाता है। If you liked the video, do consider giving a thumbs up and subscribing the channel. Thanks for watching.